2024 में ब्रज की बहुत ही प्यारी होली बावल क्षेत्र के ग्रामीणों से सरपंच व मैं चरण सिंह खटाना पूर्व प्रधान गुर्जर समाज जिला रेवाड़ी और भाई राजेश सरपंच पूर्व आसलवास से खटाना प्रॉपर्टीज बावल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। का त्यौहार है, आपस में भाईचारा बना के और रंग गुलाल उड़ा के उस हिसाब से होली का पर्व एक सुख शांति और समृद्धि का त्यौहार है। नहीं, वैसे त्यौहार तो हिंदू लोगों का, लेकिन मनाते सभी हैं। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, तो समान वो है। तो त्यौहार तो नहीं, होली साल में तो एक बार ही आती है जी। होली का त्यौहार साल में एक बार आता है और ये सौहार्द और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इसमें हुड़दंगबाजी का त्यौहार नहीं है, जैसे कई शरारती तत्व तो इसमें शराब वगैरह पी के हुड़दंगबाजी करते हैं। तो हुड़दंग का नहीं, आपसी सौहार्द और प्रेम प्यार का त्यौहार है। सबको एक दूसरे को प्रेम प्यार से सौहार्दपूर्व त्यौहार मनाना चाहिए। मैं पवन ढिल्लन, सरपंच गांव बनीपुर, आप सभी क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस रंगों के पर्व पर मैं आप सभी की खुशहाली की कामना करता हूं। आप सब खुशहाली के साथ ये रंगों का त्यौहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं सरपंच भीम सिंह मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत से अपने देश प्रेमियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने पूरे देश के लिए रात दिन संघर्ष करके और बॉर्डर पे तैनात होते हुए सभी देशवासियों के लिए संदेश जारी जो कर रहे हैं कि सभी देश प्रेमी होली का त्यौहार के ऊपर ना किसी भी प्रकार का कोई विवादित मामला ना हो, रंगोली प्यार से करें। कोई शरारती तत्व अगर गांव के बीच में आता है तो उनका हम संज्ञान में लेके और गवर्नमेंट की नज़र में डालेंगे कि ये आदमी शरारती तत्व है और इसके बारे में संज्ञान करें। जैसे मैं अपने प्रेम देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी सर, उनको करना तो चाहिए ही नहीं, बट गांव में अगर ऐसा होता है तो ग्राम पंचायत सरपंच के नाते मुझे खबर लगती है तो मैं SHO बावल थाना को इतला करूंगा। उसके बाद SDM साहब को करूंगा कि मेरे गांव की अर्थव्यवस्था खराब ना हो। किसी बहन बेटी सभी गांव के ग्रामवासियों की सबकी एक है। नमस्कार जी, आप सभी को DK रियल एस्टेट की तरफ से होली के पावन पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। युवा साथियों से मेरा संदेश है कि होली के इस पावन पर्व पवित्र त्यौहार के ऊपर नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। ये त्यौहार आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का त्यौहार है। आपस में गले मिल कर के, रंग लगा कर के और इस त्यौहार को मनाएं और सभी अपना भी ध्यान रखें और औरों का भी ध्यान रखें। किसी भी तरीके का कोई किसी तरह की बस। दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैन हॉस्पिटल बावल से आप सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप होली का पर्व बहुत अच्छे से और बड़े ही सावधानी पूर्वक बनाएं। कोई भी ऐसी रंग यूज़ ना करे जिससे कि दूसरे को हानि हो। मैं जैन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं और हम जैन हॉस्पिटल में यहाँ पे 3 मुख्य ब्रांच चला रहे हैं। मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर PC जैन हैं जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सर्जरियाँ जैसे ऑर्थो सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी, जनरल सर्जरी जिसमें पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और ICU और NICU की सब तरह की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और बावल में ये इस प्रकार का पहला हॉस्पिटल है। तो मैं आशा करता हूं आप सबकी होली मंगलमय हो और आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा। आप सभी को होली के इस पावन पर आप सभी को हार्दिक लख बधाइयाँ मेरी तरफ से हाथ जोड़कर। आप इस पर्व को बड़ी खुशी के साथ मनाएं। हमारी सदियों पुरानी परंपरा है इस रंगों के त्यौहार को बड़ी खुशियों से मनाने की, तो उसी को आइए मनाते हैं। लेकिन
इस पर्व के ऊपर आज मेरा आपके सामने रूबरू होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जांच एजेंसियों के हमले दर हमले से और एक नाटकीय तरीके से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, पूरे देश ने देखा। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक 5 साल पहले लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, जो चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना पहले ही तय था, लिखा जा चुका था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी के द्वारा हमले दर हमले, समन पर समन भेजे गए और जो है आखिर उनको गिरफ्तार करने के बाद ही ईडी ने चैन की सांस ली और आराम का पानी पिया। आज हम देखते हैं कि जो ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी का कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बेइज्जती की है बीजेपी को जो नंगा किया है, बीजेपी को, देश के लोगों को बताया कि बीजेपी ने किस तरह से देश के एक एक नागरिकों का किस तरह पैसा खा गए, किस तरह से एक मास्टरमाइंड के तहत उन्होंने इस पैसे को हड़प कर लिया। उस बदनामी से और उस बदनामी की वजह से बीजेपी को अब लोग लठ लेकर के उनको मारने के लिए उतारू हो गए थे। उस मुद्दे से भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है क्या, इसको बड़ा ध्यान से सुनने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक चुनावी चंदा का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में इसे लागू किया। शुरू के अंदर इन्होंने बड़े नियम बनाए कि दूसरी पार्टियों को किस तरह ख़त्म किया जाता है। 2000 रुपये का चंदा कैश देंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते इससे ज़्यादा नहीं लेंगे तो दूसरी पार्टियों के पास पैसा नहीं आएगा। दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड सीबीआई एसबीआई जो बैंक है हमारा, उसकी कुछ एजेंसीज कुछ बॉन्ड बेचती है, कुछ कंपनियों को ख़रीदना पड़ता है और वो कंपनियां खरीद कर फिर उस पार्टी को देती है जिसे वो देना चाहती है। इसके अंदर भी बड़ा मास्टर गेम खेला गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी ईडी के माध्यम से उन कंपनियों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और उस दबाव के माध्यम से उन कंपनियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदे, बीजेपी को भेजने लगे। बीजेपी ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराना शुरू किया। कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड अगर वो 15 दिन से बाद 15 दिन उनकी अगर टाइम पीरियड ओवर भी हो जाता है तो गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय से ऑर्डर जारी किया गया एसबीआई को कि उसे उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए और उसको कैश कराया गया। ये आरटीआई के माध्यम से उजागर तक हुआ है। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लिमिटें बढ़ा दी गई और ये कहा गया कि अब आप कितना भी चंदा दे सकते हो। इस एक तरफ ईडी का हमला, ईडी का डर, दूसरी तरफ कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और नरेंद्र मोदी को और उसकी बीजेपी पार्टी को चंदा देना शुरू किया। लाखों करोड़ों के अंदर चंदा हो गया। पाकिस्तान की कंपनी तक को नहीं छोड़ा गया। पुलवामा में जो हमला हुआ, उस हमले के 70 दिन बाद पाकिस्तानी हब कंपनी से चंदा लिया, जो है ड्रग्स बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया। देश के अंदर जो है युवाओं को बर्बाद करने वाली, सपने दिखाने वाली, सपने बेचने वाली, फ्रॉड करने वाली कंपनियों से चंदा लिया और देश के युवाओं के साथ धोखा किया, देश के नागरिकों के साथ धोखा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है विधेयक बिल के माध्यम से पारित कराया गया। इसको राज्यसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। इसे लोकसभा में ही डिस्कशन के लिए रखा जा सकता था क्यों उस समय लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत था। इस तरह से बीजेपी ने अंधाधुंध दिन रात लूट मचाई। उस लूट से ध्यान भटकाने के लिए कल अरविंद केजरीवाल जी को डाला गया जेल के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह सर्वे करा लिया है कि पंजाब में उनको लोग लठ लेकर खड़े हैं, किसान लोग, उन्हें घुसने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर एक भी सीट आने वाली नहीं है। इसके साथ हरियाणा में भी सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आने वाली। और तो और राजस्थान और गुजरात के अंदर आधी से ज़्यादा इनकी सीटें खिसक रही है। यूपी जैसे राज्य के अंदर भी लोग समझ गए कि जो है ये बहुत बड़े धोखाबाज और फ्रॉड लोग हैं। एजुकेटेड लोगों ने अब ये जिस तरह से ठाना है, मोदी का जो विरोध करना शुरू किया है, उससे अब जो है बीजेपी की हालत खराब हो गई है। इससे ऐसे मुद्दे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर होने वाली बेइज्जती से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से गिरफ्तार करवाया है। अगर मैं कहता हूं, आज मैं कहता हूं कि मैंने मेरे विधायक डॉक्टर बनवारी लाल को 100 करोड़ दिए, मैंने मेरे सांसद राव इंद्रजीत को 100 करोड़ दिए, मैंने मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 करोड़ किए। अरविंद केजरीवाल पे यही तो केस है कि किसी एक व्यक्ति ने कहा मैंने इसको इतने पैसे दिए और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कहता हूं ईडी से करो नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार, करो सांसद राव इंद्रजीत को गिरफ्तार, करो डॉक्टर बनवारी लाल को गिरफ्तार। आपको पता होगा किस तरह से राव इंद्रजीत के एक जाबाज सिपाही परवीन राव ने
आरटीआई के खुलासे के माध्यम से डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता विभाग के 100 करोड़ का चंदे और 100 करोड़ के फ्रॉड का जो है डिक्लेरेशन किया, उजागर किया। उसके बाद हुआ क्या, प्रमोशन मिला डॉक्टर बनवारी लाल को और प्रोत्साहन मिला। अगर बेटे ये अभी आप नहीं लूट पाए, अब और लूटो, इसके लिए आपको हम दूसरा विभाग देते हैं। तो ये क्या है बीजेपी की तरफ से कि मतलब अपना लूटे तो सब कुछ चलेगा, दूसरा अगर कुछ भी करेगा, सही करेगा तो भी फर्जी केस बना करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। ये देश का नागरिक डरने वाला नहीं है। और दूसरा मैं कह देना चाहता हूं मेरे उन भाइयों को, उन पंच सरपंचों को, उन ब्लॉक समिति और पार्षदों को और चेयरपर्सन जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के हैं कि ये गूंगे बहरे सांसद राव इंद्रजीत से पूछो, जब नरेंद्र मोदी जी ने मेरे कई करोड़ों की संख्या के सैनिकों की संख्या लाखों में कर दी और उन सैनिकों की 40 साल से नौकरी घटाकर 4 साल कर दी उस अग्निवीर के माध्यम से, और तुम आप चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, ताकि ये नहीं, एक शब्द नहीं निकला, एक अक्षर नहीं निकला, इस डर से कि कहीं मेरी टिकट ना कट जाए। देश के अंदर जो है किसान, हरियाणा के अंदर 2020-21 के 750 किसान मर गए। इस गूंगे बहरे सांसद राव इंद्रजीत से एक शब्द नहीं निकला। मेरे किसान मजदूर भाइयों को, कंपनियों के जो ठेकेदार हैं वो राव इंद्रजीत के अंडर काम करते हैं, उन ठेकेदारों ने मजदूरों को लूट लिया, उन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई आज तक, और कंपनियों के फेवर में ऐसे नियम बना दिए कि मजदूर महंगाई की मार झेल रहा है, दम तोड़ रहा है, 10-10 साल हो जाते हैं काम करते, परमानेंट नहीं होता। ठेकेदार उनके ऊपर 4 से 5 हज़ार रुपये महीना खा जाता है, 7-8 हज़ार रुपये में उनका काम नहीं चल रहा। ऐसे सांसदों को मैं कहता हूं